नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के एचआरटीसी पेंशनरों की नाराजगी अब खुलकर सामने आ रही है। वक्त पर पेंशन न मिलने, मेडिकल बिलों के अटके भुगतान और भेदभावपूर्ण नीतियों के खिलाफ सेवानिवृत्त कर्मचारी सड़कों पर उतर आए हैं। सोलन से लेकर ऊना तक पेंशनर्स का कहना है कि उनकी मांगों को सालों से अनसुना किया जा रहा है। सोलन में एचआरटीसी पेंशन कल्याण संगठन की बैठक के दौरान संगठन के सचिव जगदीश ठाकुर ने सरकार और निगम प्रबंधन पर सवाल उठाते हुए कहा कि महीने के अंत में पेंशन देना बुजुर्गों के साथ अन्याय है। उन्होंने उम्र के आधार पर किस्तों में पेंशन देने की व्यवस्था को भी भेदभावपूर्ण बताते हुए इसे तुरंत खत्म करने की मांग की है। पेंशनरों का कहना है कि समस्या सिर्फ देरी की नहीं है। साल 2016 से 2022 तक का वेतन आयोग एरियर अभी तक नहीं मिला है और 2022 में मेडिकल बिलों का बकाया करोड़ों में पहुंच चुका है। ऊना में हुए प्रदर्शन के दौरान नरेश शर्मा ने ये आरोप लगाया कि कड़ाके की ठंड में भी बुजुर्ग जो पेंशनर्स हैं उनको आंदोलन करना पड़ रहा है, जबकि निगम दफ्तरों में उनके बिल धूल फांक रहे हैं। पेंशनर्स की मांग साफ है, हर महीने की पहली तारीख को समान पेंशन और लंबित भुगतानों का तुरंत निपटारा हो। चेतावनी भी दी गई है, अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन प्रदेश भर में तेज किया जाएगा। इन्हीं मुद्दों के साथ आखिर उनकी क्या क्या राय है, क्या क्या उनकी मांगे हैं, देखिए इस खास रिपोर्ट में। हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम से सेवानिवृत्त कर्मचारियों में नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। पेंशन वक्त पर न मिलने और लंबित मांगों को लेकर एचआरटीसी पेंशन कल्याण संगठन ने सरकार और निगम प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 7 जनवरी को सोलन में आयोजित संगठन की मासिक बैठक में सचिव जगदीश ठाकुर ने ये साफ कहा कि पेंशन को महीने के अंत में देना पेंशनरों के साथ अन्याय है। उन्होंने उम्र के आधार पर किस्तों में पेंशन देने की व्यवस्था को भी गलत बताते हुए इसे तुरंत वापस लेने की मांग की। पेंशनरों की नाराजगी की वजह सिर्फ देरी नहीं बल्कि सालों से लंबित भुगतान भी है। जगदीश ठाकुर ने अपने बयान में बताया कि साल 2016 से 2022 तक का वेतन आयोग एरियर आज तक एचआरटीसी पेंशनरों को नहीं मिला, जबकि अन्य विभागों को भुगतान किया जा चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि वर्ष 2022 से मेडिकल बिलों का बकाया करोड़ों में पहुंच चुका है। गंभीर बीमारियों से जूझ रहे पेंशनर्स इलाज के लिए परेशान हैं। ये और नाइट ओवरटाइम का भुगतान न होने पर भी उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई। का जो कारण है वो हमें जो है पेंशन समय पर नहीं मिल रही है। लगभग काफी लंबे समय से जो है पेंशन जो है महीने के अंत में दी जा रही है, जिससे जो है हमारे जितने भी सेवानिवृत्त साथी हैं उनको बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। और हमारी सरकार से यही निवेदन है, प्रबंधन सरकार से, कि हमें जो है पेंशन समय पर दी जाए। पेंशन 1 तारीख को मिलनी चाहिए और पेंशन एक मुश्त मिलनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने एक नया फरमान जारी किया है। लगभग पिछले महीने से जो है इन्होंने पहले 65 साल से ऊपर वालों को पेंशन जारी की, उसके बाद 64 साल वालों को, उसके बाद 63 साल वालों को, और बाकी जो बच गए उनको जो है अभी जनवरी की 2-3 तारीख तक जो है हमारे को पेंशन डाली गई है। तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस प्रकार का जो है इन्होंने फरमान जारी किया है। पेंशन एक मुश्त दी जाए और सबको दी जाए और पहली तारीख को दी जाए, ये हमारी सरकार और प्रबंधन से अपील है और हम इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। यदि इसी प्रकार का सिलसिला चलता रहा तो इसके लिए हमें कड़े आंदोलन के लिए जो मजबूर होना पड़ेगा। इसके बाद हमारा वर्ष 2016 से 2022 का जो स्केल का एरियर है वो अभी तक हमें बिल्कुल नहीं मिला, जबकि अन्य विभाग के कर्मचारियों को जो है 50,000 की किस्त जारी हो चुकी है, लेकिन एचआरटीसी के कर्मचारी और एचआरटीसी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जो है एक फुटी कौड़ी तक अभी नहीं मिली है। पेंशनर्स का ये दर्द ऊना में प्रदर्शन के रूप में भी सामने आया। ऊना के पुराने बस अड्डा परिसर में एचआरटीसी सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण संगठन ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। संगठन के पदाधिकारी नरेश शर्मा ने कहा कि सरकार ने पेंशन को 4 अलग अलग आयु वर्गों 58, 63, 65 और 75 वर्ष में बांट दिया है, जिससे असमानता पैदा हो रही है। उन्होंने कहा कि कड़ाके की ठंड में बुजुर्ग पेंशनर्स को प्रदर्शन करना पड़ रहा है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। में कितनी ठंड है, कितना कोहरा पड़ा हुआ है, और हमें इतनी ठंड में भी इतनी एज्ड जितने भी पेंशनर हैं सब एज्ड हैं। हमें आना यहाँ नारे लगाने के लिए आना पड़ रहा है। हमें कोई मजबूरी है तभी, क्यों हमारी पेंशन टाइम की नहीं मिल रही है। पिछले महीने की जो पेंशन है इन्होंने 4 किस्तों में पेंशन दी कर्मचारियों को, 75 साल 65 साल ऐसे इन्होंने बंटवारा कर दिया। हम चाहते हैं एक मुश्त पेंशन दी जाए सभी कर्मचारियों को, पहली तारीख को दी जाए और इकट्ठी दी जाए। हमारे जो साथी दूसरे हैं मौजूद हैं, ड्राइवर कंडक्टर जो भी हमारे कर्मचारी हैं, उनको 3% डीए दे दिया गया है। हमें उससे भी वंचित रखा है, 3% डीए पेंशनर को नहीं दिया गया है।
और हमारे मेडिकल बुजुर्ग है, सारे बुजुर्ग जितने भी है, रिटायरमेंट के बाद कई लोगों को कैसी कैसी बीमारियां हैं, तो मेडिकल बिलों का कोई भुगतान नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो जितना भी है पेंशन है, मेडिकल बिलों का, डीए का सारा भुगतान टाइम टाइम का किया जाए। हम नहीं चाहते नारे लगाने, ना हम संगठन का भी, संगठन की जरूरत ही नहीं है रिटायरमेंट के बाद बनाने की। हमें टाइम का सबको दे सरकार, तो हमने क्या करना, संगठन मजबूरी में हमें इकट्ठे होकर यहाँ कर आना पड़ रहा है। तो अब भी अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो अगला क्या कदम जो अगला कदम हमारा, जो हमारी स्टेट बॉडी है, संयुक्त संघर्ष समिति है, जो भी वो फैसला लेगी, मुख्य कार्यालय में धरना देंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, उसके बाद सेक्रेटेरिएट में देना पड़ेगा, वहां भी देंगे, जो भी होगा करेंगे। कुल मिलाकर एचआरटीसी पेंशनरों का ये आक्रोश किसी एक दिन की नाराजगी नहीं, बल्कि सालों की अनसुनी मांगों का नतीजा है। पेंशनर्स का कहना है कि सम्मानजनक जीवन के लिए नियमित और समान पेंशन उनका हक है, कोई एहसान नहीं। सोलन में जगदीश ठाकुर और ऊना में नरेश शर्मा दोनों ने चेतावनी दी है कि अगर पेंशन हर माह पहली तारीख को जारी नहीं हुई और लंबित भुगतान नहीं किए गए तो प्रदेश भर में आंदोलन तेज किया जाएगा। अब देखना होगा कि सरकार इस बढ़ते असंतोष को सुनती है या पेंशनरों की आवाज और बुलंद होती है। न्यूज़ 18 जेकेएलएच के लिए सोलन से कीर्ति कौशल और ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। तो एचआरटीसी पेंशनर्स का ये आक्रोश किसी एक बैठक या एक प्रदर्शन तक सीमित नहीं है। ये उन सालों की थकान, इंतजार और अनसुनी मांगों का नतीजा है जिनका समाधान अब तक नहीं हो पाया है। पेंशनरों का कहना है कि उन्होंने जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा सेवा में बिताया है और अब सम्मान के साथ जीने का हक वो मांग रहे हैं। एक तरफ सरकार और निगम प्रबंधन है जिनसे ठोस फैसलों की उम्मीद की जा रही है और दूसरी तरफ वो बुजुर्ग पेंशनर्स हैं जो ठंड, बीमारी और आर्थिक परेशानियों के बावजूद सड़कों पर उतरने को मजबूर है। सोलन में जगदीश ठाकुर और ऊना में नरेश शर्मा दोनों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर पेंशन की तारीख तय नहीं हुई और लंबित भुगतान जल्द नहीं मिले तो आंदोलन प्रदेश भर में फैलाया जाएगा। ये मामला सिर्फ आर्थिक नहीं है, ये सम्मान और संवेदनशीलता से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है। पेंशन कोई एहसान नहीं बल्कि सेवा के बदले मिला अधिकार है और यही बात पेंशनर्स बार बार दोहरा रहे हैं। अब निगाहें सरकार पर हैं, क्या इन मांगों को गंभीरता से लिया जाएगा या फिर ये असंतोष और तेज होगा, ये आने वाले दिनों में ही साफ होगा। लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।